जो खासकर इंग्लिश इस्लामी में बी ऑनर्स इंग्लिश के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं। क्वेश्चन पेपर आपको साफ 2017 का दिया गया है। मतलब ये कि 2017 में ये बी ऑनर्स इंग्लिश का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर बताएंगे, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि शुरू के यानी फर्स्ट पेज जो है वो इसमें नहीं है, तो आप उसको थोड़ा स्किप करिए। हालांकि वो बहुत ज़्यादा भी रिलेवेंट नहीं हो सकता, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा। ये काफ़ी होगा, कम से कम 5-6 साल पेपर का अगर वीडियो देख लें, मतलब एक कंप्लीट आपको जीएस में जो आपके जो 40 मार्क्स के एमसीक्यू वो आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। सो अब मैं डायरेक्ट टाइम वेस्ट किए हुए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे लाता हूँ। फर्स्ट पेज जो है किसी वजह से नहीं हो पाया है, इस वजह से मतलब जिसके द्वारा मांगा गया था वो प्रोवाइड नहीं कर सका है। तो आते हैं क्वेश्चन में डायरेक्ट 9 से। सबसे पहला क्वेश्चन करें, ए लॉन्ग स्पीच एक्सप्रेसिंग द थॉट ऑफ ए कैरेक्टर अलॉन्ग ऑन स्टेजेस इज। 9 का करेक्ट आंसर ए होगा, दैट इज सैल्यू कोई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक बात और ऐड करते हैं, जो 2016 में सब्जेक्टिव का जो पार्ट था उसको भी अभी हम लास्ट में दिखा देंगे, और 2017 में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी आपको दिखा देंगे। अगला क्वेश्चन का, विंग्स ऑफ फायर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। 10 का करेक्ट आंसर बी होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु रोड द स्टोरी तोबा तेग सिंह। 11 का करेक्ट आंसर डी, सादत हसन मंटो। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हिंदी फिल्म ओमकारा इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द शेक्सपियर प्लेज। 12 का करेक्ट आंसर ए होगा, ओथेलो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, दी फेमस डिटेक्टिव हीरो शेरलॉक होल्मेस इज क्रिएशन ऑफ। 13 का करेक्ट आंसर आर्थर कैनन डोयलो। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम अबाउट अ हीरोज डीड्स। 14 का करेक्ट आंसर ए होगा, दैट इज लिरिक। अब आते हैं क्वेश्चन 15 पे। कर ए पर्सन और अ कैरेक्टर हु इज टेलिंग द स्टोरी। 15 का करेक्ट आंसर डी, दैट इज नरेटर होगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर द टाइम एंड प्लेस इन विच द एक्शन ऑफ अ स्टोरी टेक प्लेस। 16 का करेक्ट आंसर ए होगा, सेटिंग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड वाज रिटन बाई। बुक्स एंड ऑथर से है। 17 का करेक्ट आंसर बी, गैब्रियल गैरिए मार्कस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 कह रहा है, हु रोड दी पोएम आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लॉड। 18 का करेक्ट आंसर ए, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट वाज अली बाबा प्रोफेशन इन अली बाबा एंड 40 थीव्स। 19 का करेक्ट आंसर डी, दैट इज वुड कटर। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है, हु रोड अना करेनिना। 20 का करेक्ट आंसर सी, लियो टोल्स्टॉय। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है, फिनिश दिस सेंटेंस आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली। 21 का करेक्ट आंसर फॉर 10 ईयर, 4 यहाँ पे लगेगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस आई विश। 22 का करेक्ट आंसर इसका होगा, आपसे सेंटेंस को कंप्लीट करने को कहा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, विच कंट्री कंटेन द लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाला आपको बताना पड़ेगा कंट्री। सो 23 का करेक्ट आंसर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या यूएसए कह लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हु वन दी नोबेल प्राइज इन लिटरेचर ऑफ 2016। 16 का पूछ रहा है, तो आपको अभी के हिसाब से पूछ लेगा, मतलब आपके 21 से पूछ सकता है कि किनको नोबेल प्राइज़ मिला है, तो या फिर अभी तो हाँ 21 का ही पूछ सकता है वैसे। 24 का करेक्ट आंसर बी, बॉब डीलन। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है, जेम्स जॉयस रोड दी नोवेल, यानी कि कौन सा नोवेल उन्होंने लिखा था वो, जेम्स जॉय ने। 25 का करेक्ट आंसर ए होगा, इलियास। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 कह रहा है, बोल्शेविक रिवोल्यूशन इन रसिया टुक प्लेस इन। 26 का करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, 1970। अच्छा, यहाँ पे एक ऐड करते, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, आप अब जैसे कहेंगे सर हिस्ट्री पढ़ ले, ज्योग्राफी पढ़ ले, पॉलिटी पढ़ ले, ये क्वेश्चन बहुत उठा पटक है, मतलब जहाँ जैसे अपने हिसाब से पूछ दिया है। मगर मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगा, यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया है, प्लेलिस्ट बना दिया हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इसके अलावा बीबीए के लिए है, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के लिए भी है। तो जो मैंने वीडियोस बनाए उसमें जीएस वाला जो पोर्शन है वो आप उसको देख सकते हैं, उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाद बाकी ये कि स्टूडेंट्स के द्वारा जीएस का सीरीज भी आएगा, उसको देख लीजिएगा। मतलब ये कि ये जो 40 क्वेश्चन है उसमें आराम से 30 से 35, 30 आराम से कर सकते हैं, जब इन जैसे जितने लास्ट ईयर का पेपर पूछा गया उन सब के हिसाब से, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस से पूछा गया है, या फिर और किसी अदर क्वेश्चन पे, जैसे या तो आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन मैच कर जाएगा इसमें, या ज्योग्राफी का, या पॉलिटी में जो पूछा है, या और पेपर में, मतलब बैचलर लेवल पे जितने पेपर है उन सब में कुछ ना कुछ मिलता जुलता है, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है, अभिज्ञान शकुंतलम वाज रिटन बाई। करेक्ट आंसर इसका ए होगा, दैट इज कालिदास। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है, लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड इट ट्रिस्ट एंड विद डेस्टिनी इज द ओपनिंग लाइन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बाई।
सो 28 का करेक्ट आंसर दैट इज जवाहरलाल नेहरू, सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है द नोवेल ऑफ ट्विलाइट इन दिल्ली वाज रिटन बाई, 29 का करेक्ट आंसर बी दैट इज अहमद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर इज द ओपनिंग लाइन ऑफ पोएम, सो 30 का करेक्ट आंसर सी जॉन कीट। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 कह रहा है हु रोड सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, करेक्ट आंसर इसका आपका बी होगा मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबेल बाई अमिताभ घोष, अमिताभ घोष का नोबेल इनमें से कौन है नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो 32 का करेक्ट आंसर डी ए बेंड इन द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अरुंधति राय से तो आप पूछता है, तो करंट में जो बुक उन्होंने लिखा है ये लास्ट 2-3 सालों का वो देख लीजिएगा। कह रहा है अरुंधति रॉय फोर्थ कमिंग नोवेल इज कॉल्ड, 33 का करेक्ट आंसर द मिनिस्ट्री ऑफ उटमोस्ट हैप्पीनेस, इन्होंने लिखा है ये। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है ए सैड पोएम रिटन टू एक्सप्रेस सॉरो फॉर समवन हु इज डेड, 34 का करेक्ट आंसर ये होगा एलर्जी। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है एंटोन चेकोव इज पार्टिकुलरली फेमस फॉर, 35 का करेक्ट आंसर जो होगा वो शॉर्ट स्टोरीज के लिए। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। कह रहा है लिखिए पढ़ेगा थोड़ा। कह रहा है ये फेमस पोएट पैब्लो नेरुडा वाज फ्रॉम, 36 का करेक्ट आंसर डी दैट इज चिली से था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जेम्स बॉन्ड सीरीज ऑफ डिटेक्टिव नॉवेल्स वेर रिटन बाई, 37 का करेक्ट आंसर जैन फ्लेमिंग आई थिंक है ये। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है हु आर द मेन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 38 का करेक्ट आंसर भीमराव अम्बेडकर या B.R. अम्बेडकर के नाम से भी लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है PhD स्टैंड्स फॉर यानी फुल फॉर्म, करेक्ट आंसर इसका डी होगा डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु रोट द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज, सो 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी हुआ दैट इज चार्ल्स डार्विन। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए मैं अभी जो दिखा रहा हूँ वो आपके 2017 का ही सब्जेक्टिव पेपर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से पार्ट बी स्टार्ट होता है, ये थोड़ा इंस्ट्रक्शन पढ़ते चले जाइए। आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। क्वेश्चन पेपर के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे मैसेज कर लीजिएगा। आते हैं डायरेक्ट। देखिए पार्ट बी का ये पहले आपके पैसेज होते हैं, तो ये आपका पैसेज रहा, ये पैसेज खत्म हुआ। यहाँ से आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं पैसे से। और अभी तो लेटेस्ट मैंने वीडियो बनाया कि क्या है, उस पर वीडियो बनाया कि अभी के हिसाब से कैसे आ रहा है पेपर, वो देख लीजिएगा, मतलब कैसे इस एंट्रेंस को क्वालिफाई करना है। उसके बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो पैसे से है, दूसरा क्वेश्चन है एंड थर्ड क्वेश्चन है। और अगेन इसके बाद जो है आपको मीनिंग पूछा जा रहा है, देखिए गिव द मीनिंग ऑफ। और इसके बाद ये वर्ड्स हैं पूरे। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे फंक्शन, आपको फंक्शन नाउन का वर्ब का ये पूछा जा रहा है। इसके अलावा एडजेक्टिव का पूछा जा रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे आपको सेंटेंसेस रीराइट लिखने को कहा जा रहा है वॉइस के फॉर्म में, ये यानी कि ग्रामर सेक्शंस का है। और इसके बाद यहाँ से आपको एन ऐसे लिखना बोल रहा है 300 वर्ड में। ये 3 टॉपिक के देख लीजिए। ये तो ये फाइनल हुआ, यानी ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो 2017 में। और अभी जस्ट हम आपको 2016 का भी दिखा देते हैं। यहाँ से आपके 2016 के सब्जेक्टिव पार्ट हुए, जो पार्ट बी का जो नाम है वो देख सकते हैं। यहाँ से पहले रोल नंबर ये वगैरह लिखना होता है। क्वेश्चन यहाँ से देखिए, सबसे पहले आपका क्या है, पैसेज है, 15 मार्क्स के आपके पैसेज रहेंगे। और अब इसके बाद ये देख लीजिए, उसी पैसे से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन दिख गया आपको, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये रहा। अब इसके बाद आपको तीसरा क्वेश्चन ये दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो है वर्ड आपको बताना है कौन क्या है। अगेन यहाँ पे 3rd नंबर 4th नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 5th नंबर पे देखिए ये 6 हुआ रीराइट। यहाँ पे आपको ग्रामर से भी पूछा गया है। ग्रामर से अब तक ग्रामर का ही चल रहा है क्वेश्चन, मतलब आपको फ्यूचर टेंस में या WH क्वेश्चन में या रिपोर्टेड स्पीच में आपको बताना है, एडजेक्टिव बताना है। इसके बाद यहाँ से जो है आपका ये 3 जो है ये कह रहा है कि राइट एन एसे इन अप्रोक्सिमेट 300 वर्ड एनी वन ऑफ, यानी इन तीनों में से कोई, बस यही है, इससे आगे कुछ नहीं, मतलब आगे ब्लैंक ही है पूरा। तो ये फाइनली मैंने कंप्लीट कर दिया। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसका GS तो देखिएगा ही, लेकिन इसके अलावा जितने भी GS UG में जितने भी पेपर मैंने अपलोड किया है उसका GS पेपर आप देख लीजिएगा। GS का जनरल साइंस का जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पेपर है ना, वो देख लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।